इस कहानी की शुरुआत में हमें टर्बोसोरस प्रजाति के एक बेबी डायनासोर को दिखाया जाता है जिसका नाम जूनियर होता है। जूनियर अपनी जान बचाकर भाग रहा होता है क्योंकि एक बड़ा सा सिंटोसोरस डायनासोर उसके पीछे पड़ा हुआ था। जूनियर भागने के दौरान एक पत्थर से टकराकर नीचे गिर जाता है और सिंटोसोरस उसे मारने लगता है, लेकिन तभी जूनियर के डैड आकर उसे बचा लेते हैं जिनका नाम स्पेगलस होता है। लेकिन वो जूनियर से बिल्कुल भी खुश नहीं होते क्योंकि वो जूनियर को सिंटोसोरस का शिकार करना सिखा रहे थे, लेकिन जूनियर उनसे डर रहा था। इसीलिए स्पेगलस उसे समझाते हैं कि तुम्हें याद रखना चाहिए कि तुम एक टर्बोसोरस हो, और वो जूनियर को लेकर एक पहाड़ी की चोटी पर जाते हैं। स्पेगलस जूनियर से कहते हैं कि सामने जो तुम्हें जंगल दिख रहा है उस पूरे इलाके का राजा मैं हूँ, जिसे मैंने अपने खून पसीने से जीता है, और मेरे बाद ये पूरा इलाका तुम्हारा होगा, लेकिन तुम इसके काबिल नहीं हो। अपने डैड की बातें सुनकर जूनियर बहुत दुखी होता है। अगले दिन जब जूनियर और उसके डैड पानी पी रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर कुछ प्रोटेकेराटोप्स आ जाते हैं जो नदी में पानी पीने लगते हैं। उन डायनासोर को देखकर स्पेगलस जूनियर से कहते हैं कि तुम कभी भी मत भूलना कि हम टर्बोसोरस पैदाइशी शिकारी और ताकतवर हैं, और वो उन डायनासोर पर हमला कर देते हैं और वो जूनियर को भाग रहे डायनासोर पर हमला करके उन्हें रोकने को कहते हैं। लेकिन जैसे वो डायनासोर जूनियर के पास आते हैं जूनियर डर जाता है और उनके ऊपर हमला नहीं कर पाता, जिसकी वजह से प्रोटोकेराटोप्स जूनियर पर हमला करके उसे नदी में फेंक देते हैं, जिससे जूनियर डूबने लगता है। जूनियर को डूबता देखकर उसके डैड उसके पास आते हैं, लेकिन वो जूनियर को पानी में डूबने से नहीं बचाते क्योंकि जिस जगह पर जूनियर होता है वहाँ पर उतना पानी नहीं होता कि जूनियर डूब सके। वो सिर्फ डरने की वजह से डूबने का नाटक कर रहा था। जूनियर के डैड जूनियर को ऐसा करता देखकर बहुत गुस्सा होते हैं और वो जूनियर को कायर बोलकर वहाँ से चले जाते हैं। अब जूनियर दुखी होकर अपनी गुफा में आ जाता है और रोकर अपनी मॉम को याद करने लगता है। दरअसल जूनियर की मॉम अब इस दुनिया में नहीं होती और जूनियर अपने डैड के साथ ही रहता है। वहीं स्पेगलस जूनियर को लेकर काफी परेशान होते हैं क्योंकि वो जूनियर को अपनी तरह एक शिकारी बनाना चाहते हैं, लेकिन कभी कभी गुस्से में वो जूनियर को कुछ ज्यादा ही डांट देते हैं, जिससे बाद में उन्हें भी काफी दुख होता है। जूनियर जब सो रहा होता है तो स्पेगलस उसके पास आते हैं और उसे कहते हैं कि तुम अभी भी छुप कर बैठे हो, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। तभी इन्हें एक बड़ा सा उल्कापिंड गिरते हुए दिखाई देता है, जिसके गिरने से एक तेज रोशनी होती है। उल्कापिंड को देखकर जूनियर अपने डैड से पूछता है क्यों क्या है। इस पर जूनियर के डैड उसे बताते हैं कि अब तारे टूट रहे हैं और ज्वालामुखी फट रही है, जिसकी वजह से बहुत जल्द ही ये जगह खत्म होने वाली है, इसीलिए हमें एक नए घर की तलाश करनी पड़ेगी। लेकिन जूनियर इस जगह को छोड़कर नहीं जाना चाहता। इस पर जूनियर के डैड जूनियर को समझाते हैं कि दुनिया बहुत खूबसूरत है और अगर हम एक ही जगह पर रहेंगे तो कभी भी इस दुनिया की खूबसूरती को नहीं देख पाएंगे। फिर दिखाया जाता है कि अगले दिन जब जूनियर फोलोसोरस प्रजाति के डायनासोर का शिकार करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाता और नीचे गिर जाता है कि तभी 5 डिनोनिचस प्रजाति के डायनासोर आ जाते हैं जो जूनियर को अकेला देखकर उस पर हमला कर देते हैं। और जब जूनियर के डैड को जूनियर की आवाज सुनाई देती है तो समझ जाते हैं कि जूनियर किसी मुसीबत में है और वो जल्दी से जूनियर की तरफ जाने लगते हैं। जूनियर के डैड को अपनी तरफ आता देखकर डिनोनिचस जूनियर को लेकर वहाँ से भागने लगते हैं और जूनियर के डैड उनका पीछा करने लगते हैं। अब भागते हुए वो डायनासोर एक पुल के पास पहुँच जाते हैं और जूनियर को लेकर नदी पार कर लेते हैं। लेकिन जब जूनियर के डैड उनका पीछा करते हुए नदी पार करने की कोशिश करते हैं तो 2 डिनोनिचस उनके ऊपर हमला कर देते हैं, जिनके साथ फाइट के दौरान स्पेगलस नीचे नदी में गिर जाते हैं और डूबने लगते हैं। लेकिन जब उन्हें जूनियर के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है तो वो जल्दी से नदी से बाहर आते हैं और डिनोनिचस का पीछा करने लगते हैं, लेकिन अब तक डिनोनिचस जूनियर को लेकर वहाँ से निकल चुके होते हैं। इसीलिए स्पेगलस डिनोनिचस के पैरों के निशान को फॉलो करते हुए आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन तभी बारिश होने लगती है, जिसकी वजह से डिनोनिचस के पैरों के निशान मिट जाते हैं, जिससे जूनियर के डैड बहुत दुखी होते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम जूनियर को देखते हैं जिसे डिनोनिचस एक बड़े से गड्ढे के बीच में ले आते हैं जहाँ पर उसकी तरह बहुत से बेबी डायनासोर को कैद कर रखा था। जूनियर को देखकर सभी बेबी डायनासोर जूनियर को घेर लेते हैं और एक स्लेश नाम का थेरिजिनोसोरस जूनियर को डराने लगता है। लेकिन तभी ब्लू नाम की एक बेबी डायनासोर स्लेश को ऐसा करने से रोकती है, जिससे ब्लू और स्लेश के बीच में आर्गुमेंट होना शुरू हो जाती है। लेकिन स्लेश का फ्रेंड उसे वापस बुला लेता है। अब यहाँ पर वही डिनोनिचस वापस आ जाते हैं जो जूनियर को यहाँ लाए होते हैं। वो इन सभी में से 2 बेबी डायनासोर को अपने साथ ले जाते हैं और जब जूनियर ब्लू से पूछता है कि वो लोग उन्हें कहाँ ले जा रहे हैं तो ब्लू बताती है कि हमें नहीं पता, लेकिन वो जिसे भी यहाँ से बाहर ले जाते हैं वो फिर कभी वापस नहीं आते। वही हमें जूनियर के डैड को दिखाया जाता है जो रास्ता भटक गए होते हैं और बंजर इलाके से होते हुए लगातार आगे बढ़ रहे होते
होते हैं, लेकिन अब वो भूख प्यास की वजह से काफी कमजोर हो गए थे और थककर जमीन पर नीचे गिर जाते हैं। तभी वहाँ पर एक एकेलोरस आ जाता है जो जूनियर के डैड पर हमला कर देता है, लेकिन पैर फिसलने की वजह से वो खुद नीचे गिर जाता है, जिसका नाम साई होता है। स्पेगलस साई से पूछते हैं कि तुम मेरे ऊपर हमला क्यों कर रहे हो। इस पर साई बताता है कि तुमने मेरी गर्लफ्रेंड को किडनैप किया है। साई की बातें सुनकर स्पेगलस हैरान हो जाते हैं और उन्हें कुछ भी समझ नहीं आता। तो साई उसे अपनी पूरी कहानी बताता है कि कुछ महीने पहले मुझे एक लेडी डायनासोर झाड़ियों में फंसी हुई मिली थी, जिसका नाम डेजी था, जिसे मैंने झाड़ियों से आजाद करा दिया और जल्दी वो मेरी अच्छी दोस्त से गर्लफ्रेंड बन गई। लेकिन एक दिन जब वो नदी से पानी पी रही थी तो कुछ डिनोनिचस उसे पकड़कर अपने साथ ले गए। दरअसल एकेलोरस की आंखें बहुत कमजोर होती है, जिसकी वजह से वो स्पेगलस को डिनोनिचस समझकर उनके ऊपर हमला कर देता है। लेकिन जब उसे पता चलता है कि उसने गलत डायनासोर पर हमला किया तो वो शर्मिंदा होता है और अब साई स्पेगलस के साथ अपनी गर्लफ्रेंड को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है, क्योंकि साई की सूंघने की क्षमता बहुत तेज होती है, जिसकी वजह से वो सूंघकर पता लगा सकता है कि डिनोनिचस उसकी गर्लफ्रेंड और जूनियर को किस तरफ ले गए हैं। वही हम जूनियर को देखते हैं जो धूप से बचने के लिए विशालकाय गड्ढे के किनारों पर बनी गुफाओं के अंदर जाता है, लेकिन उसे कोई भी अंदर नहीं आने देता क्योंकि सारी गुफाएं पहले से ही भरी पड़ी होती है। तभी जूनियर को एक खाली गुफा पड़ी दिखाई देती है और जब जूनियर उस गुफा में जाता है तो देखता है कि वहाँ पर बहुत ज्यादा बदबू होती है, क्योंकि सारे डायनासोर उसी गुफा में पोटी करते हैं। यहाँ पर जूनियर को डस्टी नाम का एक बेबी ट्रिसेराटोपस मिलता है जो डरकर यहाँ छुपा होता है। तभी वहाँ पर ब्लू आ जाती है जो जूनियर से कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। इस पर जूनियर बोलता है कि मैं यहाँ ज्यादा देर तक नहीं रहने वाला, मैं जल्दी इस जगह से बाहर निकल जाऊंगा। जूनियर की बातें सुनकर ब्लू कहती है कि तुम सपने देखना छोड़ दो, क्योंकि यहाँ से कोई भी बाहर नहीं निकल सकता। अगले सीन में हम जूनियर के डैड को देखते हैं जो साई के साथ एक गुफा में पहुंच जाते हैं जिसमें विशाल का स्कॉर्पियन होते हैं। वो विशाल का स्कॉर्पियन साई और जूनियर के डैड पर हमला कर देते हैं, लेकिन जूनियर के डैड एक एक करके सारे स्कॉर्पियन को मार गिराते हैं और साई के साथ सुरक्षित गुफा से बाहर आ जाते हैं। लेकिन स्कॉर्पियन के साथ फाइट के दौरान एक स्कॉर्पियन जूनियर के डैड की बॉडी में अपना डंक मार देता है, जिसकी वजह से उनकी पूरी बॉडी में जहर फैलना स्टार्ट हो जाता है और जूनियर के डैड को चलने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन फिर भी वो साई के साथ जूनियर की तलाश में लगातार आगे बढ़ रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम जूनियर, ब्लू और डस्टी को देखते हैं जो डिनोनिचस के द्वारा फेंके गए मांस के टुकड़े को खाने लगते हैं। लेकिन जैसे ही डस्टी अपने हिस्से का खाना खाने जाता है, एक डायनासोर उड़ते हुए आता है और डस्टी का खाना लेकर उड़ जाता है, जिससे डस्टी बहुत दुखी होता है। वहीं स्पेगलस लगातार साई के साथ रेगिस्तानी इलाके में आगे बढ़ रहे होते हैं, लेकिन जहर के पूरी बॉडी में फैलने की वजह से वो बेहोश होकर नीचे गिर जाते हैं और तभी वहाँ की रेत नीचे धंसने लगती है और साई स्पेगलस के साथ ही नीचे गुफा में आकर गिर जाता है और तभी वहाँ पर एक फीमेल टर्बोसोरस आ जाती है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम डस्टी को देखते हैं जो बहुत भूखा होता है कि तभी वहाँ पर जूनियर आ जाता है जो डस्टी के लिए खाना लाया होता है। डस्टी खाना देखकर बहुत खुश होता है और अब यहाँ पर ब्लू भी आ जाती है जो जूनियर और डस्टी के साथ ही खाना खाने लगती है और अब ये लोग अच्छे दोस्त बन गए थे। अगले सीन में हम उस टर्बोसोरस को देखते हैं जो साई के ऊपर हमला कर देती है क्योंकि वो साई को मारकर खाना चाहती है। लेकिन जब जूनियर के डैड उसे रोकने की कोशिश करते हैं तो वो बताती है कि तुम उसी पर हमला कर रहे हो जिसने तुम्हारी जान बचाई। दरअसल जब जूनियर के डैड स्कॉर्पियन के जहर से बेहोश होकर गुफा में गिरे थे तो उसी ने उनकी जान बचाई थी। इस टर्बोसोरस का नाम फेग होता है जो ब्लू की मॉम होती है। दरअसल फेग भी जूनियर के फादर की तरह ही ब्लू को ढूंढने के लिए निकली होती है। अब क्योंकि सभी अपने चाहने वालों को ढूंढने के लिए निकले होते हैं, इसीलिए फेग, साई और स्पेगलस साथ मिलकर अपने बच्चों को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। अगले सीन में हम जूनियर को देखते हैं जो डस्टी और ब्लू के साथ खेल रहा होता है कि तभी वहाँ पर एक बार फिर से डिनोनिचस आ जाते हैं जो डस्टी को अपने साथ ले जाते हैं और जूनियर कुछ भी नहीं कर पाता। डस्टी के चले जाने से जूनियर बहुत दुखी होता है और वो इन सब का जिम्मेदार खुद को समझता है। तभी वो देखता है कि डिनोनिचस सभी बेबी डायनासोर के लिए खाना लाए हैं और जब जूनियर खाना लेने के लिए गुफा के बाहर जाता है तो देखता है कि एक डसुंगा रिट्रस उड़कर वहाँ पर आ जाता है और इनका खाना लेने की कोशिश करता है। लेकिन इससे पहले क्यों इनका खाना लेकर वहाँ से भागता, जूनियर उसे पकड़ लेता है और उसे बाहर की बातें बताने को कहता है। लेकिन डसुंगा रिट्रस जूनियर को बाहर की बातें बताने से मना कर देता है। लेकिन जब जूनियर उसे अपना खाना देने का वादा करता है तो मान जाता है और जूनियर को बताता है कि इस गड्ढे के बाहर एक बड़ा सा ज्वालामुखी है जो लगातार जल रहा है और उसी ज्वालामुखी के अंदर है
है एक विशालकाय राक्षस जो अचानक से पैदा हो गया, और जैसे जैसे ज्वालामुखी जल रहा है वैसे वैसे उस राक्षस की शक्तियाँ भी बढ़ रही है। इस समय वो राक्षस ज्वालामुखी से बाहर नहीं आ सकता, इसीलिए सारे डिनो नीचस उसके लिए खाना ले जाते हैं। उस विशालकाय राक्षस के 3 बच्चे भी हैं जो डिनो नीचस के द्वारा यहाँ से ले गए डायनो बेबी के साथ खेलते हैं, और जब उनका मन भर जाता है तो उन्हें मारकर खा जाते हैं। डासुंगा रिप्टर्स की बातें सुनकर जूनियर और ब्लू डर जाते हैं। इसके बाद जूनियर यहाँ से निकलने का प्लान बनाता है, लेकिन जब वो वहाँ मौजूद 2 डायनो को वहाँ से भागने को बोलता है तो मना कर देते हैं। इस पर जूनियर उनसे कहता है कि क्या तुम दोनों को डर लग रहा है। इस पर थेरिजोनोसोरस गुस्सा हो जाता है और वो जूनियर पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन उसका दोस्त उसे ऐसा करने से रोक लेता है और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। वहीं जूनियर के डैड साई और फे के साथ लगातार आगे बढ़ रहे होते हैं कि तभी इन्हें रेगिस्तान के बीच में एक हरी भरी जगह दिखाई देती है, जिसे देखकर ये लोग बहुत खुश होते हैं और जल्दी से वहाँ पर पहुँच जाते हैं। यहाँ पर ये लोग पेट भरकर पानी पीते हैं क्योंकि रेगिस्तान में इन्होंने बहुत दिनों से पानी नहीं पिया होता। तभी फेक देखती है कि वहाँ पर डिनो नीचस डिप्लोडोकस डायनो के अंडे चुरा कर ले जा रहे होते हैं, और डिप्लोडोकस कुछ भी नहीं कर पा रहे होते क्योंकि वो आकार में बहुत बड़े और शाकाहारी होते हैं। ये सब देखकर फेक डिप्लोडोकस के अंडों को बचाने के लिए निकल पड़ती है। हालांकि स्पेगलस फेक को समझाते हैं कि हमारी प्रॉब्लम नहीं है, हमें अपने बच्चों को बचाने जाना है, लेकिन फेक स्पेगलस की बातों पर ध्यान नहीं देती और डिप्लोडोकस के अंडों को बचाने के लिए डिनो नीचस से लड़ने लगती है। फेक को लड़ता देखकर स्पेगलस भी फेक के साथ लड़ने लगते हैं और वो दोनों मिलकर वहाँ से सभी डिनो नीचस को भगा देते हैं। डिप्लोडोकस अपने अंडों को सुरक्षित देखकर बहुत खुश होते हैं और अब स्पेगलस साई और फेक के साथ अपने बच्चों को बचाने के लिए निकल पड़ता है। अगले सीन में हम जूनियर को देखते हैं जो डस्टी और ब्लू के साथ मिलकर वहाँ से निकलने का प्लान बना रहा होता है कि तभी वहाँ पर ब्लेड नाम का एक डायनो आ जाता है जो जूनियर को यहाँ से बाहर निकलने का एक बढ़िया सा प्लान बताता है, जिसे सुनकर जूनियर और उसके दोस्त बहुत खुश होते हैं। अब रात में जब 3 डिनो नीचस पहरेदारी कर रहे होते हैं तो जूनियर उन्हें परेशान करके अपनी तरफ लाता है और ब्लू नीचे से पत्थर मारकर उन्हें बेहोश कर देती है। लेकिन जब तीसरे डिनो नीचस की बारी आती है तो ब्लू का निशाना मिस हो जाता है और वो डिनो नीचस जूनियर को मारने वाला होता है कि तभी वहाँ पर ब्लेड आ जाता है जो उस डिनो नीचस को धक्का मारकर नीचे गिरा देता है और ब्लू के दोस्तों के साथ बाहर आ जाता है। लेकिन यहाँ पर पहले से ही 3 डिनो नीचस इनका इंतजार कर रहे होते हैं क्योंकि ब्लेड के साथ ही डिनो नीचस ने ब्लेड से गद्दारी की होती है और उसने डिनो नीचस को ब्लेड के प्लान के बारे में बता दिया था। इसीलिए अब ये लोग वहाँ से भागने लगते हैं और डिनो नीचस इनका पीछा करने लगते हैं। ब्लेड भागने के दौरान ज्वालामुखी की चट्टान के पीछे छुप जाता है और जब डिनो नीचस जूनियर और ब्लू को पकड़ते हैं तो इनसे ब्लेड के बारे में पूछते हैं, लेकिन ये उन्हें ब्लेड के बारे में कुछ नहीं बताते, जिस बात पर गुस्सा होकर डिनो नीचस इन्हें एक बार फिर से गुफा में बंद कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम स्पेगलस को देखते हैं जो साई और फेक के साथ खुले आसमान के नीचे बैठे होते हैं और उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है कि जब जूनियर उनके पास था तो उन्होंने उससे अच्छे से बात नहीं की और हर समय डांटते रहते थे, और अब पता नहीं कि वो अब कभी जूनियर से मिल भी पाएंगे या नहीं। वहीं दूसरी तरफ जूनियर भी अपने डेट को बहुत मिस कर रहा होता है। अब अगली सुबह जूनियर के डेट साई और फेक के साथ आगे के सफर पर निकल पड़ते हैं। तभी रास्ते में इन्हें पेट्रोडासिटाइल के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है और ये देखते हैं कि कुछ डिनो नीचस एक पेट्रोडासिटाइल को मार रहे होते हैं। ये सब देखकर सबसे पहले साई उनका ध्यान भटकाता है, जिससे वो पेट्रोडासिटाइल को छोड़कर साई को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं और पेट्रोडासिटाइल वहाँ से उड़ जाता है। अब इससे पहले कि वो डिनो नीचस साई को मारते वहाँ पर जूनियर के डेड और फेक आ जाते हैं, जिन्हें देखकर 2 डिनो नीचस तो वहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन एक डिनो नीचस नहीं भाग पाता और जब जूनियर के डेड उसे जूनियर और बाकी के बंदी बनाए गए डायनो के बारे में पूछते हैं तो बता देता है कि उन सबको एक बड़े से गड्ढे में रखा गया है जो यहाँ से कुछ ही दूरी पर है। डिनो नीचस को ऐसा लगता है कि अब ये लोग उसे छोड़ देंगे, लेकिन साई अपनी पूंछ से मारकर उसे नीचे गिरा देता है और जब वो किसी तरह ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा होता है तो चट्टान नीचे गिरने लगती है, जिससे उसकी वहीं पर डेथ हो जाती है। वहीं अब चट्टान गिरने की वजह से जूनियर के डेट के आगे जाने का रास्ता भी बंद हो जाता है, जिससे वो बहुत दुखी होते हैं कि तभी वहाँ पर विशालकाय डिप्लोडोकस आ जाते हैं जो अपने पैरों से मार मार कर रास्ते में पड़े पत्थरों को तोड़ देते हैं, जिससे इनका रास्ता फिर से खुल जाता है और ये लोग जल्द ही उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर डिनो नीचस ने सभी बेबी डायनो को कैद करके रखा होता है। अब डिनो नीचस और इनके बीच में एक खतरनाक फाइट होती है। स्पेगलस फेक और साई के साथ
साथ मिलकर बड़ी बहादुरी से डिनोनिचस से लड़ते हैं और देखते ही देखते ये लोग सारे डिनोनिचस को मार गिराते हैं। डिनोनिचस के मरते ही सारे बेबी डायनो आजाद हो जाते हैं और विशालकाय गड्ढे से बाहर निकल जाते हैं। लेकिन अब ज्वालामुखी भी फटना स्टार्ट हो जाता है, जिसे देखकर सभी लोग डर जाते हैं और अपनी जान बचाकर इधर उधर भागने लगते हैं। यहाँ पर जूनियर के डैड और ब्लू की मॉम अपने अपने बच्चों को ढूंढ रहे होते हैं। वहीं जूनियर ब्लेड और ब्लू के साथ अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग रहा होता है और लगातार नदी की तरफ बढ़ रहा होता है, क्योंकि उसके डैड ने उसे कहा था कि जब भी तुम रास्ता भूल जाओ नदी के रास्ते चलना। लेकिन उससे पहले कि ये लोग नदी के किनारे पहुँचते, यहाँ पर ब्लेड का दोस्त बाकी के 2 डिनोनिचस के साथ आ जाता है। अपने फ्रेंड को देखकर ब्लेड जूनियर और ब्लू को वहाँ से भागने को कहता है और खुद उनसे लड़ता है। यहाँ पर ब्लेड बड़ी बहादुरी से उनसे लड़ता है और एक एक करके 2 डिनोनिचस को ज्वालामुखी के अंदर फेंक देता है। लेकिन तीसरे डिनोनिचस के सामने वो टिक नहीं पाता और वो ब्लेड को मारने वाला होता है कि तभी वहाँ पर जूनियर और ब्लू आ जाते हैं, जो उस पर हमला करके उसे ज्वालामुखी के अंदर गिरा देते हैं, जिससे उन सभी का अंत हो जाता है। अब जूनियर ब्लू और ब्लेड के साथ नदी के पास पहुँच जाता है, लेकिन जूनियर को तैरना नहीं आता था, इसीलिए वो नदी में कूदने से काफी डर रहा होता है। लेकिन तभी उसे अपने डैड की कई बात याद आती है कि तुम कभी भी मत भूलना कि तुम एक टर्बोसोरस हो। इसके बाद जूनियर अपने दोस्तों के साथ नदी में कूद जाता है। अब नदी में तैरने के दौरान ब्लू डूबने लगती है, लेकिन जूनियर उसे बचा लेता है और अब ये लोग किनारे पर एक बड़ी सी गुफा में आ जाते हैं। यहाँ पर जूनियर को अपना पुराना दोस्त डस्टी भी मिलता है, जिससे मिलकर जूनियर बहुत खुश होता है। तभी वहाँ पर मॉन्स्टर के 3 बच्चे आ जाते हैं, जो इनके ऊपर हमला कर देते हैं और ये लोग अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने लगते हैं। अब यहाँ पर जूनियर के डैड भी साई और फेक के साथ आ जाते हैं। फेक ब्लू को मॉन्स्टर बेबी से बचा लेती है और यहाँ पर ब्लू इतने दिनों के बाद अपनी मॉम से मिलकर बहुत खुश होती है। वहीं दूसरी तरफ जूनियर के पीछे भी मॉन्स्टर बेबी पड़ा होता है और जूनियर अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग रहा होता है। और जब स्पेगलस ये देखते हैं तो मॉन्स्टर बेबी को वहाँ से भगाकर जूनियर को बचा लेते हैं, लेकिन वो जूनियर से बिल्कुल भी खुश नहीं होते और वो जूनियर को डांटने लगते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि जूनियर कायर है जो मॉन्स्टर बेबी से अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग रहा था। इतने दिनों के बाद मिलने के बाद भी अपने डैड से डांट सुनकर जूनियर बहुत दुखी होता है और वहाँ से चला जाता है। अब यहाँ पर जूनियर के डैड के पास डस्टी और ब्लू आती है, जो जूनियर के डैड को समझाती है कि जूनियर कायर नहीं बल्कि बहादुर है, क्योंकि उसने कई बार हमारी जान बचाई। ये सुनकर जूनियर के डैड को विश्वास हो जाता है कि जूनियर एक बहादुर टर्बोसोरस है। लेकिन तभी यहाँ पर मॉन्स्टर भी आ जाता है, जो इनके ऊपर हमला कर देता है और ये लोग अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने लगते हैं। रास्ते में इन्हें साई भी मिलता है और ये लोग भागते हुए एक गुफा में आ जाते हैं, जहाँ पर मॉन्स्टर भी इनका पीछा करते हुए आ जाता है, लेकिन वो इन तक नहीं पहुँच पाता। स्पेगलस कुछ भी करके बाहर जाना चाहते थे, क्योंकि जूनियर अभी भी बाहर ही होता है, लेकिन साई और फेक उन्हें बाहर जाने से रोकते हैं, क्योंकि इस समय बाहर जाने पर मॉन्स्टर उन्हें मार डालेगा। अब मॉन्स्टर इन लोगों को छोड़कर जूनियर पर हमला कर देता है। ये देखकर जूनियर के डैड और फेक मॉन्स्टर पर हमला कर देते हैं, जिससे जूनियर वहाँ से बचकर भागने लगता है। लेकिन अब मॉन्स्टर के बेबी जूनियर पर हमला करने लगते हैं और जूनियर बड़ी आसानी से उन्हें हरा देता है। ये देखकर डस्टी और ब्लू बहुत खुश होती है। अब ये सभी लोग मॉन्स्टर से बचकर वहाँ से भागने लगते हैं और अब गुफा भी नीचे गिरने लगती है। लेकिन इससे पहले कि ये लोग गुफा से बाहर निकलते, मॉन्स्टर जूनियर पर हमला कर देता है, जिससे जूनियर बेहोश हो जाता है और सभी को लगता है कि जूनियर मर गया, जिससे सभी बहुत दुखी होते हैं। लेकिन अगले ही पल जूनियर होश में आ जाता है, जिसे देखकर सभी लोग खुश हो जाते हैं। अब यहाँ पर मॉन्स्टर भी पूरी तरीके से लावे में बॉन्ड होकर बहुत ज्यादा पावरफुल बन गया था। और जब ये लोग मॉन्स्टर से बचकर गुफा से बाहर भागने लगते हैं, तो देखते हैं कि गुफा से बाहर जाने का रास्ता पत्थर गिरने की वजह से बंद हो गया। और जब मॉन्स्टर स्पेगलस पर हमला करता है, तो स्पेगलस वहाँ से हट जाते हैं, जिससे मॉन्स्टर का हाथ रास्ते में पड़ी पत्थर की दीवार से टकराता है, जिससे गुफा से बाहर जाने का रास्ता खुल जाता है और ये लोग जल्दी से गुफा के बाहर आ जाते हैं। अब ये सभी एक हरे भरे मैदान में होते हैं, जहाँ पर चारों तरफ डिप्लोडोकस और कई प्रकार के डायनासोर खुशी से रहते हैं। अब साइन से विदा लेकर अपनी फैमिली से मिलने के लिए निकल पड़ते हैं और जूनियर अपने डैड और बाकी के दोस्तों के साथ खुशी से रहने लगता है। और यहीं पर इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। और गाइस, अगर आप ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो एंड स्क्रीन पर क्लिक करके आप और वीडियो भी वॉच कर सकते हैं। और इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया।